हिंदुओं में कितनी टुकड़ियां, हिंदुओं में कितनी मान्यताएं, हिंदुओं में कितनी पूजा पद्धति अलग अलग। तो तुम ही बटे हुए हो, तो तुम कैसे दुनिया को रोकोगे बटने से। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद का वचन याद आता, सत्यार्थ प्रकाश का। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी भी संस्कृति को बचाना है, किसी देश को बचाना है डूबने से, तो एक देवता और एक भाषा होनी चाहिए। एक पूजा और एक भाषा हो जाएगी तो वो देश कभी डूबने वाला नहीं है। अनेक भाषा, अनेक पूजा, अनेक देवता, अनेक फलाना, अनेक पद्धति, फिर महाराज लड़ाई होगी आपस में, फिर ये देश रहने वाला। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा किस देश के टुकड़े हुए अभी तक? बोलो जोर से, न पता हो तो मैं बोल दूं। भारत। सबसे ज्यादा टुकड़े होने वाला देश भारत है। टूटे टूटे जा रहे, टूटे टूटे जा रहे। कितने देश के टुकड़े हो रहे भारत के। भारत देश से मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भारत से बने हुए। बोला, बर्मा से लेकर पेरिस, सब भारत से बने हुए। क्यों हो गए टुकड़े? इसीलिए हो गए टुकड़े क्योंकि पूजा पद्धति अगर एक नहीं है तो ये टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। क्योंकि देश और समाज भगवान के पूजा पद्धति से ही चलता है। जहां पूजा पद्धति एक है उनमें विस्तार होगा, उनमें बड़म्पन होगा। और जिनकी पूजा पद्धति और देवता एक है वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और तुम पूजा पद्धति एक नहीं करोगे तो तुम्हारा समट के 0/0 हो जाएंगे एक दिन। क्योंकि तुम्हारे पास में तो ये भी गणित नहीं है बताने को कि तुम्हारा वास्तव में देवता कौन सा है। तुम्हें तो यही ठोस पता नहीं कि तुम्हारा देवता है कौन सा। बाकी लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह भी सकते मर जाएंगे, मार देंगे, हमारा तो यही है। पर तुम्हारा ये नहीं है। यहां उल्लू सीधा नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, न जाने कहां कहां उल्लू सीधा करने के लिए भटकते रहते हो। पर कहीं भी ठोस गारंटी नहीं है कि तुम्हारा देवता है कौन सा। कैसे लड़ोगे आगे चल के? तुम्हारे बच्चे तो नास्तिक हो रहे हैं, उन्हें तो कक्का किकी भी नहीं पता राम का और कृष्ण का। वो तो इंजीनियर बन गया, बस अपने आप को न जाने क्या समझता है। तुम्हारा बच्चा तो नौकरी में लग गया है किसी कंप्यूटर कंपनी में, तो वो अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है। एक कार खरीद लिया, फ्लैट खरीद रहा है, उसी में फटा मर रहा, मरा ही जा रहा, मरा ही जा रहा है। उसे राम चाहिए ना कृष्ण चाहिए, उसे कथा नहीं चाहिए, उसे भजन नहीं चाहिए। अरे आगे चल के तेरी औलाद से सवाल किए जाएंगे, दूसरे सवाल करेंगे तो तू क्या बताएगा? तेरा भगवान, तेरा पूजा, तेरा साथ क्या है? तब लूट लेगी दुनिया तुमको। जब हमें अपना इतिहास मालूम नहीं होता तो फिर हम ठगे जाते हैं, फिर हमें कोई डूबने से बचा सकता नहीं है। इसीलिए तुम और तुम्हारे बाल गोपाल कहीं भी टिको, एक जगह ठोस बनो, गारंटी का माल बनो। तब जाके तुम कह पाओगे कि हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम राम की वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कश्यप के वंशज हैं, हमारा गोत्र फलाना है, ठिकाना है। गोत्र मालूम नहीं रहता तो पंडित जी एक ही शब्द बोल के फ्री हो जाता है, कश्यप बोल दो, सबको कश्यप ने पैदा किया है, खेल खत्म। कैसे होगा उद्धार ऐसा? इतना कहने से हम कह दें, मान लें तो कैसे उद्धार होगा? हमें ठोस माल पता चलना चाहिए। इसीलिए आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इन सब चीजों की जरूरत है, पर साथ में हमारा जन्म कुंडली का इतिहास भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब वो ब्राह्मण नहीं रहे जो तुम्हारा हिसाब रखते थे पहले रजिस्टर में, तुम्हारी कुंडली रखते थे, पत्रिका बनाते थे, तुम्हारी डाटा रखते थे, वो खत्म हो गया। अब काशी में भी नहीं मिलते वो पंडित जी, तुम्हारी डायरी खोल के तुम्हें बता देंगे तुम फलाने काम के, तुम्हारा दादा वो, परदादा वो, तुम्हारा फलाना वो, तुम्हारी जाति ये, तुम वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां जाके तुम ऐसे हो गए, वहां जाके तुम वो हो गए, यहां से वहां हो गए। अब कौन बोलो? पूरे पंडाल में एक ही आदमी कह रहा है कि हमारो तो लिखो है काशी में। अब तेरो लिखो है, तू मर जाओगे तो तेरे बलक ने पता है कहाँ लिखो है, कहाँ लिखो है। खत्म, कल खत्म हो जाएगा। मरने के बाद बच्चों को पता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, एक और आखिरी, 15 किलो सोना अगर पापा जी दबा के मर जाए बिना बच्चों को बताए तो वो सोना बच्चों को कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही सोना दबा के मत मर जाना। अपना इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास, अपने रामकृष्ण का इतिहास, ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास अपने बाल गोपाल को बता के मरो।